राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय है ज्योत से संबंधित प्रश्न। यानी नवरात्रि में हम 9 दिन भगवती का जो स्वरूप है, माँ ज्योत ज्वाला का जो स्वरूप है, 9 दिन के लिए हम अपने घर पर विराजमान करते हैं अखंड ज्योति के रूप में। उनकी किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए, हमें ज्योत देसी घी की जलानी चाहिए या तिल के तेल की जलानी चाहिए, किस प्रकार के नियम हैं, क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज दिन शुक्रवार, अधिक आश्विन माह कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि दिनों रात्रि रहेगी। आज नक्षत्र हस्त दोपहर 3 बजे तक रहेगा। इसके पश्चात चित्रा नक्षत्र आरंभ होगा। आज योग वैद्य करण चतुष्पद नागप। राहुकाल का समय 10:30 से आरंभ होकर 12 बजे तक। अभिजित मुहूर्त का समय 11:35 से आरंभ होकर 12:20 तक। शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 7:30 से आरंभ होकर 9 बजे तक। शाम को शुभ कार्य के लिए शुभ समय 4 बजे से आरंभ होकर 5:30 तक। तिथि के अनुसार आज तिल से बने हुए किसी भी पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी तिल से बनी हुई किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। दिशा शूल पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा की यात्रा ना करें। यात्रा अति अनिवार्य है। दूध पी कर जाएँ या जो थोड़ी सी चख कर जाएँ, लाभ रहेगा। चलिए अपने विषय की ओर अग्रसर होते हैं और जानते हैं माँ ज्योत ज्वाला को अपने घर पे जब हम स्थापित करते हैं क्या क्या उनके नियम हैं, किस प्रकार की ज्योत हमें अपने घर पर स्थापित करनी चाहिए, देसी घी या तिल के तेल की। तो सबसे पहले इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे शास्त्रों में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में कहा गया है, घृतम सर्वोत्तम तदंत्रेण तिलम। सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट जो है देसी घी। देसी घी का आप दीपक घर में प्रज्वलित करें नित्य। और देसी घी की आप यदि 9 दिन अखंड ज्योति जलाते हैं तो बड़ी ही विशेष कृपा भगवती की आपको प्राप्त होती है। उसके पश्चात आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं। द्वितीय नंबर पर आपके लिए विकल्प है, ऑप्शन है। लेकिन जो देसी घी है या तो आपके हाथ का निकला हुआ होना चाहिए, यानी घर का बना हुआ, या फिर ब्रांडेड कंपनियों का होना चाहिए। बाजार में नकली घी भी उपलब्ध होते हैं, उनसे आपको बचकर रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा प्रज्वलित की गई अखंड ज्योति, उसका जो शुभ परिणाम है वह आपको प्राप्त नहीं होगा। उससे प्राप्त होने वाला जो फल है वह उत्तम नहीं रहेगा। इसलिए अगर आप देसी घी की ज्योत जलाते हैं तो भी घी शुद्ध होना चाहिए। यदि आप तिल के तेल का दीपक जलाना चाहते हैं तो तिल का तेल भी शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि बाज़ार में आजकल देख रहे हैं आप, चीज़ों में अशुद्धता आ गई है। धार्मिक जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, उनमें भी बड़ा ध्यान से उनको खरीदना चाहिए। 9 दिन की ज्योति हम अपने घर पर जलाते हैं तो उसका जो प्रकाश है, उसका जो तेज है, उसकी जो ऊर्जा है, वह हमारे अनेक कष्टों को भस्मीकृत कर देती है, यानी जला देती है, और हमें भगवती की अनंत कृपा प्राप्त होती है। 9 दिनों में अगर हम देसी घी से दीपक प्रज्वलित करते हैं, 1.25 किलो से लेकर 1.5 किलो तक का जो घी है वह आपका लगेगा। यदि आपने घर का घी बनाया हुआ है, भगवती की कृपा है कि आप सेवा करते हैं, घी घर का बनाते हैं, तो अति उत्तम रहेगा। ऐसे ही तिल का तेल, अगर तिल का तेल की हम ज्योति प्रज्वलित करते हैं तो वह भी इसी के समथिंग आएगा, यदि उत्तम तेल रहेगा तब। नहीं तो बाजार में लोकल यानी नकली तेल भी उपलब्ध हैं, जो सामान्यतः आपको सस्ते प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन उनका भी उत्तम लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। और खड़ी बत्ती जलाएं या लेटी बत्ती, कौन सी उत्तम रहेगी, कई भक्तजन यह भी पूछते हैं। तो खड़ी बत्ती या लेटी बत्ती दोनों आप जला सकते हैं, लेकिन जो खड़ी बत्ती है उसमें जो आपका घी है या तेल है वह कम लगता है, और जो लेटी बत्ती है उसमें घी या तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है। दोनों ही प्रकार से आप प्रज्वलित कर सकते हैं, जैसी व्यवस्था हो। अब जानते हैं माँ ज्योत ज्वाला की सेवा के नियम। जो हम अखंड ज्योति प्रज्वलित करेंगे घर पर, उसके क्या नियम हैं, क्योंकि प्रत्येक कार्य हम करते हैं अगर नियम के अनुसार, जो विधि है, जो विधान है, उसके अनुरूप हम कार्य करते हैं तो हमें लाभ प्राप्त होता है। जैसे हम प्रकृति में रहते हैं, प्रकृति के अनुसार चलेंगे तो निश्चय ही लाभ होगा।
प्रकृति के विरुद्ध चलेंगे तो कहीं ना कहीं कष्ट हमें प्राप्त होते हैं। तो चलते हैं नियमों के ओर कि शास्त्र हमें क्या नियम निर्देशित करते हैं, क्या कहते हैं हमारे लिए। सबसे पहला नियम है शुद्धता। आपको व्यवहार में शुद्धता रखनी चाहिए, आचार में, व्यवहार में, दोनों में शुद्धता। आपके विचार भी 9 दिन शुद्ध रहने चाहिए। किसी के प्रति द्वेष भाव से कोई आप कार्य ना करें, कोई पूजन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा शुद्ध और सात्विक भाव से आपको पूजन करना चाहिए। शुद्ध भाव से रहकर ही आपको घर में भगवती की सेवा करनी चाहिए, जो ज्वाला मैया की सेवा करनी चाहिए। तामसिक भोजन का आपको परहेज करना चाहिए, अन्यथा आप सेवा भी कर रहे हैं और तामसिक भोजन भी ग्रहण कर रहे हैं या किसी को करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत भारी आपसे त्रुटि हो रही है, जिसका परिणाम दूरगामी हो सकता है, भविष्य में कभी भी आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए तामसिक भोजन से आप दूर रहें, सात्विक भोजन ग्रहण करें, जहाँ तक हो सके शुद्धता में रहें। ऐसे ही आगे पूजा के वस्त्र जो हैं आपको अलग रखने चाहिए। ये नहीं कि आप उन्हीं वस्त्रों से पूजन में बैठे हुए हैं, उसके पश्चात आप उन्हीं वस्त्रों को शौच आदि में चले गए, फिर पुनः आकर पूजा में बैठ गए, तो ये अशुद्धता है। अगर यदि आप ऐसा करते हैं तो पूजा का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। दोनों वस्त्र आपको अलग रखने चाहिए। आसन आप लाल प्रयोग करें तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा, पीला आसन भी आप ले सकते हैं, क्योंकि भगवती की जो सेवा है उसमें अलग अलग साधनाओं के लिए अलग अलग आसनों का विधान है, तो आप लाल आसन लें, वह सर्वश्रेष्ठ रहेगा। ज्योति जब आप प्रज्वलित करें तो उसके नीचे गेहूँ, चावल, जौ या कुछ भी अन्न आदि आप रखें, उसके पश्चात ही आप ज्योत को प्रज्वलित करें, क्योंकि ज्योत के नीचे आसन अनिवार्य है। ऐसे ही आगे ज्योत ठीक करने के लिए आपको एक आईब्रो, जिससे आईब्रो बनाते हैं, लोहे की एक चिमटी जैसी आती है, उसको आप रख सकते हैं। बड़ी ही सुविधा रहती है उससे ज्योत को ठीक करने के लिए। बाकी अन्यत्र कोई आपके पास सामग्री है तो उससे भी आप उसको ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही आगे ज्योत ठीक करने से पहले आपको उसी ज्योति से एक गोल बत्ती प्रज्वलित करके एक दीपक में अलग रख लेनी चाहिए। क्यों? ताकि यदि धोखे से अगर ज्योति हमारी बंद भी हो जाती है तो वह बंद नहीं मानी जाएगी, वह खंडित नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसी ज्योति से हमारी दूसरी बत्ती प्रज्वलित है। तो उससे आप वह बत्ती प्रज्वलित पुनः कर दें तो वह आपकी ज्योति खंडित नहीं मानी जाएगी। तो ऐसा आप करें, अति उत्तम रहेगा। ऐसे ही 3-4 घंटे के अंतराल पर ज्योति को देखते रहना चाहिए। यदि आपको लगे कम हो गई है तो थोड़ी सी ज्योत की बत्ती आप बढ़ा दें। ऐसे ही अष्टमी या नवमी के बाद स्वतः ज्योत आपकी पूर्ण होनी चाहिए। ये नहीं कि आप उसको बुझा रहे हैं, उसे बंद कभी नहीं करना चाहिए, वह शुभ और मंगल नहीं मानी जाती। यदि वह ज्योति अपने आप स्वतः पूर्ण होती है तो वह सर्वोत्तम है। जब तक चाहें वह प्रज्वलित रहें, बस आप बत्ती को ऊपर बढ़ाते रहें, तेल ना डालें। ऐसे ही आगे यदि ज्योत में तेल बच जाता है, ज्योत परिपूर्ण हो गई लेकिन तेल बच गया, तो उसको आप एक डिब्बी में आप रख सकते हैं। कभी भी नज़र आदि का दोष होता है तो उनको अपने नाखूनों पर लगा लेना चाहिए। थोड़ा सा उसको माथे पर लगा लें, थोड़ा सा नाखूनों पर लगा लेना चाहिए, तो उससे नज़र दोष से मुक्ति हमें प्राप्त होती है और अनेक प्रकार की समस्याओं में वह कार्य भी करता है, क्योंकि वह 9 दिन का सिद्ध तेल कहा जाता है। बड़ा ही उत्तम रहेगा यदि आप इस प्रकार से कार्य को करते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना भगवती की सेवा के नियम, माँ जो ज्वाला मैया के सेवा के नियम। तो ऐसे ही धर्म से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक और जो आपके लिए अत्यंत लाभप्रद रहेंगे, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। जितना हो सके अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करें, धर्म लाभ कमाएं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।